क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोलरिटी ऑफ फॉर द फॉलोइंग। और पहला क्वेश्चन क्या है, 2 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। एक ही क्वेश्चन है। दूसरा तुम्हारा होगा 6.022 इंटू 10⁻24 molecules of HCl in 5 लीटर सोल्यूशन। ये दो सर क्वेश्चन है। तो मोलरिटी इक्वल टू क्या होगा, 2/40 अपॉन में 500/1000, ये 1/20 और ये हो गया मॉलिक्यूल्स ऑफ 1/2। HCl। सर 2 मिनट सर, एक बात। हाँ लिख लो, एक बार डिस्कस कर दे रहे। ऊपर वाले मोलरिटी इक्वल टू 1/10 आ गया, इक्वल टू 0.1 मोलर। और नीचे में मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स को मॉलिक्यूल एवोगैड्रो से डिवाइड कर दिया तो मोल्स आ गए, मोल्स डिवाइड बाय 5। तो तुम्हारी क्या आ गई यहाँ पर, मोलरिटी आ गई है। ठीक है, इसको एक बार हम कर दे रहे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास 72। 72 ग्राम, 72 आया है। तो मोलरिटी यस तुम्हारी सर। हो गई 200 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 72/6। तो ये बड़ा पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया 1/2160 मोलर। अगले वाले पार्ट के लिए बेटा क्या करना है, आपको मिलीमोल्स निकालने हैं। इसको बड़ा सोल्यूशन 1 मान लो, इसको सोल्यूशन 2 मान लो। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे मिलीमोल्स ऑफ HCl कितने हो जाएंगे भाई, हम बोलते हैं ना मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो M1V1 कर दो। तो मोलरिटी कितनी है बेटा 0.5 की, वॉल्यूम कितने का 0.5 इंटू 200 का, 200। तो ये कितना हो जाएगा 100। यहां पर देखो यस सोल्यूशन सर। नंबर 2 के लिए मिलीमोल्स ऑफ HCl निकालना है। 300 इंटू तो 0.6। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम कर दो बेटा, 300 इंटू 0.6। तो ये क्या हुआ 180 मिलीमोल्स आ गए। यस सर। तो दोनों 180 को अपने मिलीमोल्स आ ऐड गए। करना है। सर रिएक्शन करते तो कैसे होते सर? तो यहां पर बेटा टोटल मिलीमोल्स ऑफ HCl बेटा कितना हो गया, अगर आप देखें 100 प्लस तो 180। M1V1 प्लस M2V2 हो गया। तो 100 प्लस 180 कर दें बेटा, 100 280 आ प्लस गया। 180 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 280 मिलीमोल्स आ गए। तो कंसेंट्रेशन ऑफ, अच्छा एक बात और, टोटल वॉल्यूम भी यहाँ निकालना पड़ेगा। तो V टोटल कितना होगा V1 प्लस V2 के बराबर। सो 200 प्लस 300 कितना हो गया 500 500। ml हो गया। तो कंसेंट्रेशन ऑफ HCl बेटा कितना हो जाएगा, यही आंसर निकलने वाला है 280 मिलीमोल डिवाइड बाई 500। यही तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ 14/25। 1425। हाँ ये मोलर आ गया बेटा। अगर मोलरिटी निकालनी हो तो ऊपर मिलीमोल लेंगे, तो नीचे क्या ले लेंगे वॉल्यूम इन ml चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल 14/25 मोलर आ जाएगा। पहला वाला सोल्यूशन नंबर 1 मान लें और इसको सोल्यूशन नंबर 2 मान लें। इसको करने का फटाफट तरीका बताएं, अगर जब रिएक्शन ना हो रही हो। भाई इसकी वॉल्यूम V1 हो गया, मोलरिटी M1 ले लेना। इसका वॉल्यूम V2 हो गया, मोलरिटी M2 ले लो। ठीक है बेटा, M1 हाँ बिल्कुल सही, V1 M1 M1 प्लस V1 V2 M2। प्लस M2 V2 और रिजल्टेंट को M डैश मान लो। एंड टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा V1 प्लस V2। तो M डैश इज इक्वल टू बेटा कितना हो गया M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। बेटा यूनिट सेम रखिएगा। तो 200 इंटू 6 प्लस 800 इंटू 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000, मतलब 200 प्लस 1000। 800। बेटा ऊपर मिलीमोल है, नीचे वॉल्यूम इन ml है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो M डैश तुम्हारा कितना हो जाएगा 1200 प्लस 800 डिवाइडेड बाई 1000। तो ऊपर कितना हुआ 2000 हो गया। तो आंसर 2 मोलर आ जाएगा बेटा, 2 मोलर ऑफ NaOH। तो यहाँ पर 8000 प्लस 1200 करोगे तो ये हो जाएगा
9.2 मोलर NaOH सोल्यूशन से। तो मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 हो गया 180 और मिलीमोल्स ऑफ HCl हो गया 100। ये T इक्वल टू 0 पर मिलीमोल्स। एट एनी टाइम T पर क्या होगा, 1:1 का रेशियो है, मतलब 1 मोल AgNO3 1 मोल HCl से रिएक्शन कर रहा है। तो 180 कितने से करेगा, 180 से करेगा, और HCl तुम्हारा 180 है नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, HCl पूरा पूरा खत्म होगा, और 1 से रिएक्शन कर रहा है, तो 100 कितने से करेगा, 100 से करेगा। तो 180 पहले तो से ये था, तो 80 100 माइनस कर दो, तो बचा कितना है, 80। और AgCl कितना बनेगा, 1 मोल HCl से 1 मोल AgCl है, तो 100 से 100 बनेगा, और ये भी 100 बन जाएगा। तो यहाँ पर कौन बच रहा है बेटा, AgNO3 बच रहा है। तो मिलीमोल्स ऑफ AgNO3 कितना हो जाएगा बेटा, 80, और वॉल्यूम कितना हो गया, V1 प्लस V2। तो V1 200 है और V2 कितना है, 300 है, कितना हो गया, 500 ml। तो कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 बेटा क्या निकाल देंगे, 80 अपॉन 500, 500 तो 4/25, 4/25। मतलब 0.0 नहीं, एक मिनट, तो इतने से 25, तो ये बेटा तुम्हारे कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3 0.16 मोलर आ गया। ठीक है, कॉपी करें इसको। बट आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिखिए, द सब्सटेंस which is completely consumed in a chemical reaction is known as limiting reagent। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, लिमिटिंग रीजन बोलेंगे। देखो यहाँ पर मान लो यहाँ पर देवांश और आयुष दो बच्चे हैं, और ये कहीं घूमने जाते हैं, मतलब कोरोना वगैरह नहीं है, नॉर्मल डेज हैं, अच्छे दिन। तो तुम लोग जाते हो कन्नड़ प्लेस घूमने के लिए, CP। तो दोनों प्लानिंग के घूमने निकले, संडे के दिन सुबह से घूम रहे हो आराम से, घूमते घूमते थक गए दोनों। तो आयुष कहते हैं यार देवांश भूख लग रही है यार, चलो कुछ खाए पिया जाए। तो देवांश क्या कहेगा, यार खाना पीना तो कर लेंगे, पहले एक काम करो जेब में देखो पैसे कितने हैं। देवांश ने देखा इसके पास निकले 1000 रुपए, और आयुष के पास निकले 500 रुपीज। कितने, 500। तो जब इतने रुपए थे, तो देवांश सिंह का भाई देखो पार्टी तो हम लोग करेंगे, बिना कंजूसी करेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि हम लोग खर्च करेंगे 1:1 के रेशियो में। किसमें करेंगे, 1:1 के रेशियो में खर्च करेंगे बेटा। तो आप ये बात, और मैक्सिमम खर्च करना है कंजूसी के किए बिना। नेट अमाउंट ऑफ पार्टी का कितना हो जाएगा इस केस में, बेटा मैक्सिमम खर्च करना है बिना किसी कंजूसी किए, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पार्टी विल बी कितना बेटा होगा, 1500 सर। बेटा ऐसे कैसे, तो बेटा पहले केस में कंडीशन कितनी है, 1:1 में खर्च करना है। देवांश के पास 1000 रुपीज है और आयुष के पास 500। तो इस बार नेट अमाउंट पार्टी कितना हो जाएगा, 1000 रुपीज हो जाएगा। देवांश के पास 500 रुपए बचेंगे, बट आयुष के पास 0। तो लिमिटिंग कौन हो जाएगा, लिमिटिंग कौन हो जाएगा, आयुष हो जाएगा। अगर मान लो रेशियो हमने कर दिया 1:2 का रेशियो, तो आयुष अगर 500 करेगा तो देवांश को 1000 करने पड़ेंगे खर्च। तो नेट अमाउंट पार्टी कितना होगा, 1500 हो गया। इस केस में दोनों के पास 0 बचेंगे, सो नो वन इज द लिमिटिंग रीजन। अगर बेटा कंडीशन 1:3 हो गई, तो देवांश करेगा 1000 रुपए, तो आयुष करेगा 1000 का 1/3 खर्च, तो 33.33 रुपीज खर्च होंगे। तो पार्टी का अमाउंट कितना होगा, इतने रुपीज पार्टी का अमाउंट हो गया, और आयुष के पास बचे कितने गया, 500 माइनस 500 माइनस
1000/3, तो 500/3 रुपीज तुम्हारे पास, मतलब आयुष के पास बचेंगे। तो इस बार लिमिटिंग कौन हुआ? देवांश हो गया है। ठीक है, तो जो चीज पूरी पूरी Yes. खत्म होगी उसी को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रीजन बोलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। Yes, sir. 2 mole of carbon combust with 5 mole of O2 and form CO2. 5 mole of O2 and form CO2. फाइंड आउट। पहला पार्ट बेटा क्या है? लिमिटिंग रीजन। दूसरा पार्ट बेटा क्या है? अमाउंट ऑफ कार्बन एंड O2 लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थर्ड पार्ट ले लेते हैं। Yes, sir. अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड। बेटा C प्लस O2 के CO2 हो गया इक्वल टू 0 पर 2 मोल, 5 मोल 0 0। तो 2 मोल बेटा करेंगे 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्शन, तो O2 यहाँ पर बच जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया? कार्बन हो गया। O2 बचेगा 3 मोल और CO2 बनेंगे 2 मोल। अगर तुम्हें मास में कन्वर्ट करना है तो उसको 2 × 44 कर देना, तो ये हो जाएगा 88 ग्राम CO2। और अगर इसको ग्राम में करना है तो 3 × 32 कितना हो जाएगा बेटा? ये 3 दूनी 6, Sir, 3 3 का 9, 96 ग्राम। 96. तो 96 ग्राम O2 बचेगा, कार्बन 0 बचेगा और CO2 88। 3 मोल ऑफ N2 reacts with the 10 मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया, देन फाइंड आउट। पहला पार्ट बेटा है Mom. लिमिटिंग रीजन। अगला पार्ट है अमाउंट ऑफ N2 and H2 at end of reaction। अगला पार्ट होगा अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। Yes, तो sir. ये क्वेश्चन हमारे पास था N2 + 3H2 gives 2NH3। यहाँ पर नाइट्रोजन के बेटा कितने हैं? 3 मोल दे रखे हैं, Yes, sir. हाइड्रोजन के 10 मोल हैं 10. और अमोनिया है 0। अब अगर इसको देखो बेटा तो 1 मोल N2 कितने से रिएक्शन करेगा बेटा? 3 मोल हाइड्रोजन से। तो 3 मोल कितने से करेगा? 9 मोल से। और दिए कितने हैं? 10 मोल। 10. तो 10 - 9 कितना हुआ? 1 मोल H2 यहाँ बचेगा और यहाँ कितने यहाँ बचेगा? 3 - 3 0। अब देखो 0. जो चीज कंज्यूम हुई है पूरी पूरी, ध्यान सुनो, उससे बनेगा हाँ। प्रोडक्ट। 1 मोल N2 कितना बना है? 2 मोल अमोनिया। तो 3 मोल्स कितने बनेगा? 2 × 3 6 मोल अमोनिया। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ N2 कितना हो गया? 0। लिमिटिंग रीजन N2 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया? Yes, sir. 1 × 2 2 ग्राम हो जाएगा बेटा। 2 gram. अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 आता है, कैसे देखो जरा? 14 + 3 17 हो Yes, गया। sir. तो 6 मोल अमोनिया का मास कितना होगा? 70 × 6। तो 17 6 का कितना हुआ? ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 102 ग्राम अमोनिया विल फॉर्म। ठीक है भाई। तो 24 ग्राम ऑफ कार्बन कंबस्ट विद 64 ग्राम ऑफ O2 एंड फॉर्म CO2। तो फाइंड आउट द लिमिटिंग रीजन, अमाउंट ऑफ कार्बन एंड O2 लेफ्ट एट द एंड ऑफ रिएक्शन एंड अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म्ड। ठीक है, ट्राई दिस। तो C प्लस O आपने मोल से किया है, ठीक है। C प्लस O2 गिव्स CO2। T इक्वल टू 24 ग्राम है, तो 12 से डिवाइड कर दो, 2 मोल इसके बन जाएंगे।
64 डिवाइड बाई ये 32, 30 moles सिर्फ 4 मोल है। बट ऑक्सीजन 16 होता ना, 32 हुआ ना, तो मोल कितना हुआ, 64 बाई 32 हुआ ना, 2 मोल। अच्छा हाँ 2, हाँ हाँ ये सर मैंने 2 इंटू तो 2 एट एनी टाइम टी पर ये भी जीरो 1:1 का रेशियो है, और ये 2 मोल ये बन जाएंगे। तो 2 मोल का मतलब क्या तो हुआ, लिमिटिंग 44 ग्राम। रिएजेंट को ये 44 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 88 ग्राम CO2 विल फॉर्म। बेटा समझ में आ गया। मैं लिमिटिंग बोल रहा हूँ सर। सर अगर आंसर थे तीनों पार्ट के, तो पहला पार्ट लिमिटिंग एजेंट कोई नहीं है, अमाउंट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन लेफ्ट 0, अमाउंट ऑफ CO2 88 ग्राम, डन।